इस मूवी में टाइम ट्रेवल दिखाया गया है जिसकी कहानी भी बहुत अच्छी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत 28 मार्च 1998 के दिन से होती है, जहां हमें जंगलों के बीच एक लैब को दिखाया जाता है। उस लैब में पॉल और माइकल नाम के दो वैज्ञानिक कई सालों से टाइम मशीन बनाने के ऊपर काम कर रहे थे और आज ये पहली बार उस टाइम मशीन का टेस्ट करने वाले हैं। माइकल एक सूटकेस लेकर टाइम मशीन की तरफ जाने लगता है और पॉल टाइम मशीन को चालू करता है। देखते ही देखते वो मशीन पूरी तरह से चालू होकर टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है जिसके कारण जोरदार धमाका होता है जिसमें पॉल का पार्टनर माइकल मारा जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर फ्यूचर का समय दिखाया जाता है और ये समय है 2019 का। यहाँ पर हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम आदि, सीनू और चैटू है। आदि जो एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन ये लोगों के सामने गाना गाने से बहुत डरता है। आदि की वैष्णवी नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो इसे हर वक्त पब्लिक के सामने गाना गाने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदि की माँ इसके बचपन में ही चल बसी और इसके डैड चाहते हैं कि ये कोई काम धाम करे, गाना गाने में कुछ नहीं रखा। सीनू घर और प्लाट बिकवाने का काम करता है जिसमें इसको कमीशन मिलता है, मगर अभी तो इसका काम भी सही नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट में इंग्लिश बोलने वाले लोग आ गए हैं और इसे तो इंग्लिश आती ही नहीं। ये अपने बचपन को कोसता है कि अगर इसने पढ़ाई किया होता तो आज ये भी बहुत अच्छे पैसे कमाता। चैटू जिसकी जिंदगी में बस एक ही परेशानी है, वो है इसकी शादी। इसके लिए कई रिश्ते आए और चले गए, मगर अभी तक इसका हाल पोपटलाल की तरह ही है। बचपन में इसके क्लास में एक लड़की थी जो हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती थी, मगर चैटू उससे दूर ही रहता और अभी उसी लड़की ने अपनी शादी का कार्ड भेजा है जो अब बहुत ही खूबसूरत हो गई है। शादी का कार्ड देखकर चैटू को बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। कुल मिलाकर ये तीनों बहुत परेशान थे, मगर अब जल्द ही इनकी परेशानी खत्म होने वाली है। एक दिन सीनू को एक आदमी का फोन आता है जिसे सुनसान एरिया में एक घर चाहिए था। सीनू उन्हें घर की फोटो भेजता है जिस पर वो आदमी घर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ये तीनों उस पुराने घर को उस आदमी को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। आदि और चैटू इसके साथ इसलिए आए हैं कि अगर वो आदमी इंग्लिश बोले तो इसको कोई परेशानी ना हो। असल में वो घर खरीदने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही वैज्ञानिक पॉल है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। सीनू पॉल के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद उससे एडवांस पैसे मांगता है। तब पॉल इसको बोलता है कि ये जितने पैसे चार्ज करता है ये उससे भी ज्यादा देगा, मगर बदले में वो इसके घर के सामान को शिफ्ट करने में मदद करे। अब सीनू के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये तीनों सामान शिफ्ट करने में पॉल की मदद करते हैं। तभी आदि की नजर एक कार्टून बॉक्स पर पड़ती है जिस पर 28 मार्च 1998 की डेट पड़ी थी। आदि उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। सीनू आदि को समझाता है कि तुम्हारी माँ को मरे 20 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर फिर भी तुम उन्हें याद करके दुखी होते हो। आखिर ये सब कब तक चलेगा? तभी पॉल आदि से पूछता है कि 1998 में क्या हुआ था जो तुम भूल नहीं पा रहे हो। तब आदि इन्हें बताता है कि उसके अगले ही दिन इसकी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ था। फिर पॉल आदि को अकेले में बुलाकर इससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ। फिर ये इसे अपनी टाइम मशीन के बारे में बताता है और इससे कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो ये इसमें इसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में इसे एक काम करना होगा। आदि को पॉल की बातें बकवास लग रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अगर कोई इससे कहे कि ये इसकी माँ से मिलवा सकता है तब ये उसका कहना जरूर मानेगा, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। आदि ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है जिस पर वो इसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये आदि को बोलते हैं कि पॉल तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं। मगर आदि इस बात को लेकर बहुत सीरियस था। ये इन दोनों से कहता है कि जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए ये अपनी माँ को बचाने जा रहा है। अगर उसका टाइम मशीन काम नहीं किया तब भी इससे कोई अफसोस नहीं होगा। ये सब सुनकर सीनू और चैतू भी इसके साथ चलने को बोलते हैं, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो ये भी अपनी जिंदगी बदलेंगे। अगले दिन ये तीनों पॉल के पास पहुंचते हैं। पॉल इन्हें बताता है कि इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जो 1998 में भी खाली हो, जहां ये मशीन को छुपाकर रख सके। तब सीनू इन्हें अपने दादाजी के घर लेकर आता है जो 1996 से ही बंद पड़ा है। सिर्फ सीनू ही कभी कभी यहाँ आता था। इसके बाद पॉल इन तीनों को अपनी टाइम मशीन दिखाता है जिसको अब इसने मॉडिफाई करके छोटा कर लिया है। ये इनको 1 मार्च 1998 में भेजने वाला है। जाने से पहले पॉल इन्हें बताता है कि इन्हें वहां जाकर इसको अपना पहला एक्सपेरिमेंट करने से रोकना होगा ताकि इसके पार्टनर माइकल की
जान बच सके। ये अपना एड्रेस और इन तीनों के साथ फोटो खिंचाकर उस टाइम मशीन में रख देता है ताकि जब ये तीनों वहां पहुंचे तब ये 1998 के पॉल को लेटर दिखाकर उसे यकीन दिला सके। खैर इसके बाद पॉल टाइम मशीन ऑन करता है। ये मशीन इनकी आंखों को स्कैन करती है क्योंकि जब इनका काम हो जाएगा तब ये इसी स्कैन के जरिए वापस अपने टाइम में आ जाएंगे। देखते ही देखते टाइम मशीन चालू होकर अपना काम करने लगती है और कुछ ही सेकंड में ये तीनों 1998 में पहुंच जाते हैं, जहां की ताजी हवा और आसपास के लोगों को देखकर इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में 1998 में आ गए हैं। ये सबसे पहले अपने स्कूल जाकर अपने आप को ही देखते हैं जो इस वक्त बहुत खुश थे। इसके बाद आदि अपने घर के बाहर आता है जहाँ इसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी। आदि अपनी माँ को देखकर बहुत खुश था। खुशी के मारे इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये अपनी माँ की मदद करता है। इसकी माँ आदि के लिए चाय बनाकर लाती है मगर वो उसमें चीनी डालना भूल जाती हैं। आदि चाय पीने से पहले ही बोल पड़ता है कि आप चाय में चीनी डालना भूल गई हैं, जिस पर वो कहती हैं कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मेरा बेटा भी यही कहता रहता है। तभी घर पर छोटा आदि आता है जिसे प्यार से इसकी माँ कुटलू कह के बुलाती थी। ये आदि से इसका नाम और ये क्या काम करता है इस बारे में पूछती है, जिस पर वो इन्हें अपना नाम आदि ही बताता है और ये एक म्यूजिक टीचर है। ये जानकर उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि इसके बेटे का नाम भी आदि है और उसे भी म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी है, मगर ये नहीं जानते कि ये दोनों एक ही हैं। खैर इन दोनों की बातचीत होने के बाद अब बड़ा आदि छोटे आदि को म्यूजिक सिखाने का काम करेगा। दूसरी तरफ सीनू अपने बचपन के रूप को पढ़ने लिखने के लिए हर वक्त इसके पीछे पड़ जाता है और चैटू अपने बचपन के रूप को उस लड़की से दोस्ती कराने में मदद करता है जिससे वो दूर भाग रहा था। ऐसे ही करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। इन सब चीजों में ये लोग भूल जाते हैं कि इन्हें पॉल का भी काम करना था। आज कुटलू अपने स्कूल में गाना गाने वाला था जो इसे आदि ने सिखाया, मगर आदि के काफी देर इंतजार करने पर भी कुटलू स्कूल नहीं पहुंचता। अब ये तीनों परेशान होने लगते हैं क्योंकि छोटा सीनू और चैटू भी यहाँ से गायब थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गए होंगे। घर आने पर इन्हें पता चलता है कि इनकी टाइम मशीन यहाँ से गायब हो चुकी है। अब हमें उन तीन लड़कों को दिखाया जाता है। उन्हें सीनू और चैटू पर शक हो गया था, इसलिए वो तीनों इनका पीछा करते हैं। जब फ्यूचर से आए ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब ये तीनों छुपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई आतंकवादी या चोर हैं जो सीनू के पुराने घर में अपना डेरा डालकर बैठे हैं। जब वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं तब ये तीन दोस्त घर के अंदर आते हैं जहाँ इन्हें वो टाइम मशीन मिलती है। जब ये उस मशीन को गौर से देख रहे होते हैं कि तभी मशीन इनकी आंखों को स्कैन कर लेती है और देखते ही देखते टाइम मशीन ऑन होकर इन तीनों को फ्यूचर यानी 2019 में पहुंचा देती है। वो टाइम मशीन अपने आप इसलिए ऑन हो गई क्योंकि छोटे और बड़े आदि है तो एक ही इंसान। खैर जब ये घर से बाहर आते हैं तब यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन तीनों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ये तीनों इस शहर में घूमने लगते हैं। इस तरफ 1998 में ये तीनों समझ गए थे कि वो तीनों बच्चे फ्यूचर में पहुंच गए हैं। अब इन्हें घर जाने के लिए यहाँ के पॉल को ढूंढकर उसे सब कुछ समझाना होगा। वही एक इंसान है जो इनकी मदद कर सकता है, मगर इन लोगों ने टाइम मशीन से वो लेटर निकाला ही नहीं था जिसमें पॉल का एड्रेस था। अब ये कई जगह जाकर वैज्ञानिक पॉल और माइकल के बारे में पूछताछ करते हैं मगर कहीं भी इन्हें उनका एड्रेस नहीं मिलता। आदि के माँ बाप अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहे थे। बड़ा आदि इनके साथ होते हुए भी ये इनको नहीं बता सकता था कि वो तीनों फ्यूचर में चले गए हैं। इस तरफ 2019 में आदि को एक बड़े मंच पर गाना गाने का ऑफर मिलता है, लेकिन वो तो यहाँ था ही नहीं। इसलिए वैष्णवी आदि को ढूंढते हुए सीनू के पुराने घर पर पहुंचती है जहाँ ये आदि सीनू और चैटू के बचपन की फोटो देख रही थी। तभी इसके सामने वो तीनों बच्चे आ जाते हैं जिसे देखकर वैष्णवी बहुत डर जाती है। तभी यहाँ पर पॉल भी पहुंच जाता है। टाइम मशीन और इन तीनों बच्चों को यहाँ देखकर पॉल समझ जाता है कि जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि उन लोगों ने इसका दिया हुआ लेटर भी नहीं निकाला था। यहाँ पर पॉल वैष्णवी को भी सारी कहानी समझा देता है। इस तरफ 1998 में पुलिस उन तीनों बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्हें आदि सीनू और चैतू पर ही शक था क्योंकि ये तीनों हर वक्त उन तीनों के आसपास ही रहते थे। अब ये तीनों यहाँ से दिल्ली जा रहे थे क्योंकि इन्हें पता चला था कि पॉल का घर दिल्ली में है, मगर इस वक्त वो वहाँ पर है या नहीं ये नहीं
नहीं जानते, मगर फिर भी ये लोग वहाँ जा रहे थे क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी ये लोग पॉल की गाड़ी देखते हैं जिसमें माइकल था। ये माइकल की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। आगे पुलिस चेकिंग कर रही थी। माइकल पुलिस को बताता है कि इसके पीछे जो गाड़ी आ रही है वो लोग इसका पीछा कर रहे थे। इतना कहकर माइकल यहाँ से निकल जाता है। पुलिस जब इन लोगों से पूछताछ करने लगती है तभी ये लोग मौका देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। माइकल का पीछा करते हुए ये तीनों उनके लैब में पहुंच जाते हैं और ये वो समय होता है जब पॉल और माइकल पहली बार टाइम ट्रेवल मशीन का टेस्ट करने वाले थे। ये पॉल को ऐसा करने से मना करते हैं और इसे सारी बात बताते हैं, मगर माइकल इनकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि इन्हें इसके दुश्मनों ने भेजा है ताकि इनका एक्सपेरिमेंट सफल ना हो। तभी यहाँ इन तीनों का पीछा करते हुए पुलिस भी पहुंच जाती है। माइकल उस टाइम मशीन में मना करने के बाद भी जाने लगता है और तभी यहाँ जोरदार धमाका होता है जिसमें यहाँ मौजूद सभी लोगों को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। हॉस्पिटल में आदि को याद आता है कि अगले 1 घंटे में इसकी माँ का एक्सीडेंट होने वाला है क्योंकि आज 29 मार्च है। इसलिए ये हॉस्पिटल से भागकर अपने घर आता है जहाँ इसे पता चलता है कि इसकी माँ कुटलू को ढूंढने निकली है। परेशानी ये थी कि उन्हें सही से गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए आदि पूरे शहर में अपनी माँ को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद इसे अपनी माँ की गाड़ी दिखाई देती है। इसकी माँ आदि को बताती है कि ये पुलिस स्टेशन जा रही है क्योंकि जिन 2 आदमियों ने इसके बेटे को किडनैप किया है वो पकड़े गए हैं, मगर इसकी गाड़ी खराब हो गई है। आदि अपनी माँ को देखकर बहुत डरा हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट होने में बस कुछ ही मिनट रह गए थे, मगर इसे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे होगा। ये अपनी माँ को जल्द से जल्द घर चलने को कहता है, मगर वो नहीं मानती क्योंकि उन्हें अपने बेटे की ज्यादा चिंता थी। परेशान होकर आदि अपनी माँ को बता देता है कि यही कुटलू है, मगर अभी ये इन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए वो घर चले। ये अपनी माँ को ऑटो में बैठाकर जैसे यहाँ से जाने वाला था तभी अचानक एक ट्रक आकर इस ऑटो को जोरदार टक्कर मारता है। मतलब जो एक्सीडेंट होना था वो हो गया। ये देखकर आदि बहुत रोता है। इस तरफ छोटे आदि को भी ये बात पता चल जाती है कि इसकी माँ अब नहीं रही। इसके बाद आदि सीनू के घर आता है जहाँ पहले से ही सीनू और चैटू हॉस्पिटल से भागकर आए हुए थे। चैटू कहता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमने अतीत में कुछ नहीं बदला, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। तब आदि कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाया, उनका बनाया हुआ खाना खा सका, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये तीनों यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ पॉल टाइम मशीन चालू करके इन तीनों बच्चों को 1998 में भेज देता है और देखते ही देखते वो तीनों अपने समय में आ जाते हैं। अब ये तीनों बच्चे भी जानते थे कि ये लोग इनका ही फ्यूचर रूप है। सीनू अपने बचपन के रूप से कहता है कि तुम्हें जो करना है आराम से करना, तुम जो भी करोगे अच्छा ही होगा क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। चैटू भी यही चीज अपने रूप को भी समझाता है। छोटा आदि बहुत रो रहा था क्योंकि अब इसकी माँ नहीं रही। बड़ा आदि उसे शांत कराते हुए कहता है कि हमारी माँ कहीं नहीं गई, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। माँ को म्यूजिक बहुत पसंद है तो तुम उसे कभी मत छोड़ना। इतना कहकर ये तीनों अपने समय में लौट आते हैं जहाँ वैष्णवी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। ये लोग पॉल का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने इन्हें दूसरा मौका दिया। ये पॉल को बताते हैं कि इन्होंने विधि के विधान को बदलने की कोशिश किया मगर वो नहीं कर पाए, इसलिए वो इन्हें माफ करे। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सीनू फिर से अपने काम पर लग गया है और चैटू हमेशा की तरह शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। लास्ट में आदि, जो अब लोगों के सामने गाना गाने के लिए रेडी था, ये सामने बैठे लोगों में अपनी माँ को देखता है जो इसे कह रही थी कि वो हमेशा इसके साथ है। ऐसा आदि इमेजिन करता है और अपना गाना शुरू करता है। और दोस्तों यहीं पर ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ओके ओका जीविथम मूवी की कहानी जो 2022 में रिलीज हुआ था। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।